हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग होता है क्या। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग वह कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी निश्चित तारीख के खास मूल्य पर सिक्योरिटी को ट्रेड करने का अधिकार देती है। इसका फ़ायदा यह होता है कि आप उस सिक्योरिटी का प्रीमियम देकर खरीदने या बेचने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ओके दोस्तों, शेयर मार्केट में आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करके एक ही दिन में लाखों रुपया कमा लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग इसमें इतने एक्सपर्ट होते हैं कि बस कुछ ही मिनटों में लाखों रुपया फिर करोड़ों रुपया का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत में बिगिनर है यानी कि नए हैं, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि आखिर ऑप्शन का मतलब क्या होता है या फिर कॉल और पुट क्या होते हैं। दोस्तों, तो आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग को कैसे ट्रेड करते हैं, इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं और इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इसके बारे में आपको पूरी विस्तार से हम जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर खुलवा सकते हैं। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो खरीदार और विक्रेता को कुछ प्रीमियम राशि देकर एक निश्चित तारीख पर किसी स्ट्राइक प्राइस पर सिक्योरिटी को खरीदने या बेचने का अधिकार देती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट ऑप्शन को खरीदा और बेचा यानी कि ट्रेड किया जाता है कॉल और पुट को। तो इसे हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब है कि आप पहले ही कुछ तय धनराशि देकर फ्यूचर के लिए शेयर खरीद या बेच सकते हैं। इसी तय धनराशि को ऑप्शन प्रीमियम कहा जाता है। ओके दोस्तों, अधिकतर लोग इंडेक्स जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि इसमें जो प्रीमियम होता है वो कम देना पड़ता है। लेकिन आप चाहे तो किसी शेयर को भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, मगर इसका जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इसका जो क्वांटिटी होता है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने का फ़ायदा क्या होता है। तो आइए इसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में किसी शेयर का दाम जो है वो बढ़ने या घटने वाला है, तो आप केवल एक छोटा अमाउंट यानी कि प्रीमियम देकर उस शेयर को पहले ही क्या कर सकते हैं, खरीद या बेच सकते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको शेयर खरीदने या बेचने के लिए पूरा पैसा नहीं देना पड़ता है, बल्कि एक छोटा सा प्रीमियम अमाउंट देकर फ्यूचर के लिए शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। तो के जो अगर आपके प्रिडिक्शन के अनुसार शेयर ऊपर या नीचे नहीं जाते हैं तो आपके पूरे पैसे क्या हो सकता है, तो नुकसान हो जाएगा। नहीं होगा, बस जितना आपने जैसे कि उतना पैसा का नुकसान नहीं होगा, बस जितना आपने प्रीमियम दिया होगा उसी प्रीमियम का नुकसान होगा। ओके, तो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में किसी शेयर का जो दाम होता है वो बढ़ने या घटने वाली है, तो आप केवल एक छोटा सा अमाउंट देकर उस शेयर को क्या कर सकते हैं, तो पहले ही खरीद या बेच सकते हैं। ओके दोस्तों, इसका मतलब है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको शेयर खरीदने या बेचने के लिए पूरा पैसा नहीं देना पड़ता है, बल्कि एक छोटा सा जो प्रीमियम अमाउंट देकर फ्यूचर के लिए शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रेडिक्शन के अनुसार शेयर ऊपर या नीचे नहीं जाता है तो भी आपके पूरे पैसे का नुकसान नहीं होगा, बस जितना आपने प्रीमियम दिया था उतना ही प्रीमियम का क्या होगा, तो आपको नुकसान होगा। ओके, तो आइए अब समझ लेते हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, आइए इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी का शेयर अभी कितना पे 2500 रुपया पे है। मान के चलिए 2500 रुपया पे, मान चलिए अभी स्प्लिट होकर 1200 पे आ गया है। ओके, और कंपनी में अच्छी न्यूज आने की वजह से आपको लगता है कि जल्दी शेयर 2600 रुपये तक क्या होगा, तो जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपके पास अभी सिर्फ 10,000 रुपये है, जिसमें आप 2500 के भाव पर सिर्फ 4 शेयर ही खरीद पाएंगे। तो अगर कुछ समय के लिए शेयर 2600 रुपये तक जाता है तो आपको सिर्फ 2500 मैंने 2600 गुने 4 यानी कि मात्र कितना रुपये का प्रॉफिट होगा, तो मात्र 400 रुपये का ही प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगी। जबकि अगर आप इसी शेयर के ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए खरीदते हैं तो आपको कई गुना प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन कैसे, आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से, कैसे आपको कई गुना तक प्रॉफिट हो सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग से। दोस्तों,
पहली स्थिति के अनुसार आपको लगता है कि जो रिलायंस का शेयर प्राइस है वो 2500 रुपया से बढ़कर कितना हो जाएगा, तो 26 रुपया हो जाएगा। अब अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप डायरेक्ट रिलायंस कंपनी का शेयर न खरीद कर उसका कॉल ऑप्शन यानी कि सी खरीद लेते हैं। इसके लिए आपको कुछ प्रीमियम जो होता है वो कुछ प्रीमियम ही आपको क्या करना पड़ता है, तो पेड करना पड़ता है। ओके, तो इस प्रीमियम का प्राइस काफ़ी कम होता है, लगभग 100 से 200 रुपये तक होता है, जिससे एनएससी की वेबसाइट पर जाकर रिलायंस कंपनी सर्च करके ऑप्शन चेन डाटा में आप देख सकते हैं। और नीचे हमने जिस ब्रोकर का लिंक दिया है उससे आप डीमैट अकाउंट खुलाने के बाद भी उसे आप आसानी से देख सकते हैं। मान लीजिए अगर रिलायंस कंपनी का प्रीमियम 100 रुपया है तो आप 10,000 रुपया में कितना, तो 100 शेयर खरीद सकते हैं। ओके, फिर अगर रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ता है तो आपको प्रीमियम भी बढ़ेगा। ओके, अब अगर कुछ समय बाद रिलायंस का शेयर प्राइस 2500 रुपया से बढ़कर 26 रुपया हो जाता है, मतलब कि 100 रुपया बढ़ जाता है, तो उसका जो प्रीमियम शेयर जितना बढ़ रहा था उससे 0.5 गुना बढ़ता है। मतलब कि आपका जो प्रीमियम 50 रुपया बढ़ेगा, तो आप सोच सकते हैं कि 0.50 से क्यों। तो आपको बता दूं कि शेयर प्राइस के मुकाबले प्रीमियम कितना बढ़ेगा, यह डेटा के द्वारा निर्धारित होता है। आईटीएम और एटीएम और ओटीएम पर अलग अलग होता है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको अभी शुरुआती है, यह सब चीज़ें कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए इसके बारे में हम आगे की बात करेंगे। ओके दोस्तों, इस प्रकार आपके शेयर आपके खरीदे गए कॉल ऑप्शन के प्रीमियम का वैल्यू 100 रुपया से बढ़कर कितना हो जाता है, तो 150 रुपया हो जाता है। यह एक यूनिट पर 50 रुपया का मुनाफा होगा। अब क्योंकि आपने 100 प्रीमियम खरीदा है तो 100 यूनिट खरीदे थे, इसलिए आपको 5,000 यानी कि 5,000 रुपया का क्या होगा, तो मुनाफा होगा। अगर आप डायरेक्ट किसी डिलीवरी में शेयर लेते तो आपको बस 400 रुपया का प्रॉफिट होता। तो देखा जाए तो 10,000 रुपया पर 5,000 रुपया का मुनाफा, मतलब कि 50% का प्रॉफिट हुआ। अगर आपने 1,00,000 रुपया लगाए होते तो आपको कितना, तो 50,000 रुपया का क्या होता, तो फायदा हो जाता। ओके, लेकिन आपको याद क्या रखना है, आइए इसे समझते हैं। अगर रिलायंस कंपनी का जो शेयर है प्राइस बढ़ने के बजाय घट जाता है तो आपके जो ऑप्शन ट्रेडिंग में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, तो नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा। और इसीलिए ऑप्शन में रिस्क क्या होता है, तो ज़रूरी ज़्यादा होता है, लेकिन इसे सीखकर आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट भी क्या कर सकते हैं, तो इंक्रीज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट क्या होते हैं, इसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट किसी भी क्या होते हैं, आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट किसी भी सिक्योरिटी जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, स्टॉक्स हो गया को खरीदने और बेचने के लिए दो जरूरी ऑप्शन होते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए, तो पुट ऑप्शन को खरीदना चाहिए। दोस्तों, कॉल ऑप्शन को सी यानी कि कॉल यूरोपियन यानी कि सिंबल से दर्शाया जाता है, पी को आपको पी यानी कि पुट यूरोपियन सिंबल से क्या किया जाता है, तो दर्शाया जाता है। ओके दोस्तों, अगर आप शुरुआती ऑप्शन ट्रेडर है तो आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडेक्स में ही ऑप्शन बाई या सेलिंग करना चाहिए, इसके अलावा आपको स्टॉक्स में नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, 25% से ज़्यादा लोग सिर्फ ऑप्शन बाय करते हैं, जबकि केवल 25% से कम लोग क्या करते हैं, तो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आप बहुत कम पैसे से शुरुआत कर सकते हैं, जबकि ऑप्शन जो सेलिंग होता है, ऑप्शन सेलिंग में आपको लाखों रुपया क्या करना पड़ता है, तो इन्वेस्ट करना पड़ता है यानी लगाना पड़ता है। जहाँ तक कि ऑप्शन बाइंग में आप 100 रुपया से भी ऑप्शन खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अगर आप समझ चुके हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप मिनिमम 100 रुपया से भी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने यह इसीलिए बताया क्योंकि यह सवाल बहुत सारे लोगों का होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत होती है। तो आप 100 रुपये से भी आराम से ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, क्या होता है ज़्यादा बेहतर, आइए इसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग में आपके जीतने के चांसेस कितने रहते हैं, तो 70% रहते हैं, जबकि जो ऑप्शन बाइंग होता है उसमें बस 30% तक ही जीतने के चांस होते हैं। फिर भी अधिकतर लोग ऑप्शन बाई ना कि ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ओके दोस्तों,
ऑप्शन सेलर पैसा इसीलिए कमाता है क्योंकि वह बिग कैपिटल यानी कि बड़ी पूंजी के साथ क्या करता है, ट्रेड करता है, जबकि ऑप्शन बाय एक छोटा अमाउंट के द्वारा ट्रेड करता है। और इसी कारण कि अधिकतर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करते हैं, तो नुकसान ही करते हैं। आप कुछ सोच कर देखिए कि एक तरफ कोई ट्रेडर 10,000 रुपया से ट्रेड करता है और दूसरी तरफ कोई ट्रेडर 10 लाख रुपया से ट्रेडिंग करता है। तो इस दोनों में आपने पैसे से को लेकर ज़्यादा सीरियस कौन रहेगा, 10,000 रुपया वाला रहेगा या फिर 10 लाख रुपया वाला रहेगा। बेशक दूसरा ट्रेडर में आपको जो 10 लाख रुपया में ट्रेड करता है वही आपको क्या होगा, तो ज़्यादा सीरियस होगा। अब अगर आपके पास भी अगर आपके पास भी पैसा कम है तो और चिंता मत कीजिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे वही कमाता है जो क्या होता है, जो कि सही स्ट्रेटजी अपना कर क्या करता है, तो ट्रेड करता है, जिससे ऑप्शन के बेसिक का पता होता है। इसके बाद जो ज़्यादातर क्या करता है, तो प्रैक्टिस करता है, जो चार्ट को बारीकी से एनालिसिस करता है, जो स्टॉक्स मार्केट पर गहरी रिसर्च करता है और फिर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या करता है, तो क्रिएट करता है यानी कि बनाता है। तो आइए अब जान लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल होने का क्या क्या तरीका है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो मेरी सलाह यही होगा कि सबसे पहले जितना हो सके इसके बारे में अधिक से अधिक क्या करें, तो सीखने का प्रयास करिए। ओके, तो ही आप इसमें क्या हो पाएंगे, तो ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नए लोगों को परेशान कर सकती है। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को क्या होता है, तो काफ़ी सारे लोगों को जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको थीटा, गामा हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है डेल्टा होता है, वेगा होता है, जैसी चीज़ें सीखना पड़ता है, जो कि किसी समय आपको अपने मैथमेटिक्स की क्लास में आपको पढ़ाई जाती थी। ओके दोस्तों, अगर सच्चाई देखा जाए तो शेयर मार्केट का गणित जितने लोग काफ़ी चर्चा करते हैं, यानी कि जिसकी लोग काफ़ी चर्चा करते हैं, अगर वह कहीं है तो वह ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, तो समाहित होता है। मैं समझ सकता हूँ कि ये सभी चीज़ें किसी भी शुरुआती ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या हो सकता है, सिरदर्द जरूर हो सकती है, लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको इन सभी बेसिक चीज़ों पर क्या होगा, तो पकड़ मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा कोई शॉर्टकट उपाय आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो करके ट्रेड करते हैं तो आप ऑप्शन बाइक के रूप में आप कम कैपिटल से भी बहुत पैसा क्या कर सकते हैं, तो कमा सकते हैं। दोस्तों शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, यह कैसे काम करती है, आइए इसे समझते हैं। अगर आपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से खुलवा सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच क्या होता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करती है, जो किसी निश्चित एक्सपायरी डेट का होता है। अगर आप कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं तो आप यह आपको किसी निश्चित तारीख पर या उसके अंदर क्या होता था, अंडरलेइंग एसेट खरीदने का अधिकार देता है, लेकिन आप उस निश्चित तारीख से पहले या उसी तारीख पर अंडरलेइंग एसेट खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। बस शर्त यह है कि आपको अपना प्रीमियम अमाउंट देना होगा, जो आपने पहले कॉन्टैक्ट करते समय क्या होगा, तो समय में दिया होगा। ओके, इसे एक उदाहरण के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो आप किसी दुकान पर रियलमी कंपनी का टीवी खरीदने के लिए, जो कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, पर अब आपको कहीं से पता चलता है कि रियलमी कंपनी अगले हफ्ते अपने टीवी का रेट क्या होगा, तो चेंज करने वाली है। अब आपको पता नहीं है कि कंपनी का टीवी के रेट से बढ़ने वाले हैं या फिर नहीं बढ़ने वाले हैं, लेकिन आपने एक अनुमान लगाया है कि अगले अगले आने वाले दिन में क्या होगा, तो रेंट बढ़ने वाले हैं। ओके, रेट क्या होगा, तो बढ़ने वाला है। लेकिन जब आप दुकानदार के पास जाकर वह टीवी खरीदने के लिए बोलते हैं तो वो कहता है कि उसके इस मॉडल के सारे टीवी बिक चुके हैं और यह टीवी अगले हफ्ते ही आएगा। अभी आप मन ही मन सोचते हैं कि अगले हफ्ते रेट बढ़ने वाला है तो मुझे अधिक पैसे देना पड़ेगा। इतने में दुकानदार आपको बोलता है कि आपके लिए वह टीवी आज के प्राइस में एक हफ्ते के बाद दे दूंगा, लेकिन आपको मुझे एक बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा। अब आप उस दुकानदार से पूछते हैं कि कितना बुकिंग अमाउंट तो वो बताता है कि यह मॉडल आपको कितना का, तो 50,000 रुपये का है। आप चाहे तो अभी सिर्फ
₹1000 देकर अगले हफ्ते के लिए अपनी यह बुकिंग फिक्स कर सकते हैं। और 1 हफ्ते बाद आपके बाकी जो ₹49,000 होता है वो टीवी देकर आप क्या कर सकते हैं, ₹49,000 देकर टीवी को ले सकते हैं। तो अब आप सोचते हैं कि यह तो बहुत बढ़िया है और आप बड़े खुश हो जाते हैं और दुकानदार को ₹1000 देकर वहाँ से क्या करते हैं तो चल जाते हैं। अब होता है ट्विस्ट। अब आप 1 हफ्ते बाद वापस उसी दुकानदार पे जाते हैं तो दुकानदार से अपना टीवी देने के लिए कहते हैं। तो जैसे कि दुकानदार आपको टीवी देता है तो आप बाकी बचे हुए ₹49,000 दे देते हो और आप सोचते हो कि उससे पहले ज़रा टीवी के रेट पूछ लेते हैं कि अभी रेट कितना चल रहा है। क्या करते तो जैसे कि उस समय ₹50,000 चल रहा था, अभी आप सोचते हैं कि रेट पूछ ले अभी रेट कितना चल रहा है, लेकिन आपको पता चलता है कि टीवी के रेट बढ़ने के बजाय कम हो चुके हैं, जो कि आपको ₹50,000 से घटकर कितना हो चुका तो ₹45,000 हो चुका है। तो आपको बड़ा झटका लगता है। तो अब आप दुकानदार से ₹45,000 में टीवी खरीदने के लिए बोलते हैं और कहता है तो आपको ₹45,000 टीवी, दुकानदार क्या बोलेगा, ₹45,000 में टीवी दे दूंगा, लेकिन आपने अपने ₹1,000 जो भूल जाइए। तो आपने बुकिंग अमाउंट क्या किए थे तो दिए थे, वो ₹1,000 क्या हुआ था आपको बुड़ जाएगा। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, या फिर ₹49,000 देकर टीवी खरीद सकते हैं, या फिर 40,000 देकर खरीद सकते हैं, या फिर ₹45,000 देकर खरीद सकते हैं। बेशक आप ₹45,000 देकर खरीदेंगे, लेकिन याद रखिए आपका जो ₹1,000 का बुकिंग हो वो अमाउंट क्या होगा तो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि वो आपको लॉस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग काम करते हैं, जो कि ₹1,000 आपने क्या होगा तो बुकिंग अमाउंट के रूप में दिया है, उसे प्रीमियम बोलते हैं और टीवी को क्या बोलते हैं, अंडरलाइंग एसेट बोला जाता है। ओके, तो समझ गए एग्जाम्पल से। सोचिए कि अगर टीवी का प्राइस ₹50,000 से बढ़कर ₹60,000 हो जाता है तो आपको ₹1,000 का क्या होगा तो ₹10,000 का मुनाफा होता है, जो होता है क्योंकि उस दुकानदार ने आपको ₹50,000 में टीवी देना पड़ता है, क्योंकि आपने उसके साथ 1 हफ्ते का क्या किया था तो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसका जो प्रीमियम अमाउंट आपके पास अभी भी है और आपके कॉन्टैक्ट का प्रूफ भी है। ओके दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग का समझना कठिन नहीं है, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ओके, तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग समझ गए। चलिए अब समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी डेट कब होती है। दोस्तों, इस पर ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सपायरी डेट कब होती है? ऑप्शन ट्रेडिंग में हर एक ऑप्शन की क्या होती है तो एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी गुरुवार की होती है। एग्जाम्पल, 2 तरह की एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है और मंथली एक्सपायरी होती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको अब तो बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी हो गया ख़त्म। अब निफ्टी में आपको वीकली एक्सपायरी होती है, जबकि स्टॉक्स में आपको मंथली एक्सपायरी होती है, जो महीने के अंतिम सप्ताह में गुरुवार के दिन ऑप्शन की एक्सपायरी होती है। ओके, आप किसी भी ऑप्शन को, चाहे यह कॉल ऑप्शन हो या फिर पुट ऑप्शन, उसे एक्सपायरी डेट से पहले या एक्सपायरी डेट पर खरीदने या बेच सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए समझते हैं ऑप्शन की एक्सपायरी डेट नज़दीक आते आते क्या होता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आपके ऑप्शन की एक्सपायरी डेट नज़दीक आती जाती है तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम प्राइस क्या होता है तो बदलता रहता है। अगर आपने कॉल ऑप्शन फायदा हुआ है तो आपका शेयर या इंडेक्स का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, लेकिन साइडवेज चल रहा है, तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन प्रीमियम होगा धीरे धीरे क्या होगा तो कम होता चला जाएगा। आइए एक उदाहरण के लिए समझते हैं। मान लीजिए अगर आपने सोमवार को ₹40 में ऑप्शन प्रीमियम दिया है और आपका जो अंडरलाइंग एसेट्स है आपके अनुमान के अनुसार परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपका जो ऑप्शन प्रीमियम क्या होगा तो कम होता चला जाएगा, जिससे आपके जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है वो क्या होगा तो कम होती चली जाएगी। हो सकता है कि गुरुवार आते आते ₹40 का ऑप्शन प्रीमियम क्या होगा तो ₹0 हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो मतलब कि ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस कम कम करता रहता है, तो आपका जो पैसा होता है धीरे धीरे कम क्यों होता जाता है? तो इसका जवाब होता है थीटा। थीटा क्या होता है आइए इसे समझते हैं। जी हाँ, थीटा थीटा ही वह चीज़ होता है जो ऑप्शन प्रीमियम को कम करता है, लेकिन
जब आप पूछेंगे कि ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू कम होती रहती है तो उसका जो पैसा होता है वो कहाँ जाता है, तो आपको बता दूँ कि ऑप्शन सेलर के पास जाता है। जो ठीक ठाक वैल्यू कम होते रहता है उसका पैसा कहाँ जाता है, तो ऑप्शन सेलर के पास जाता है। एक बार आपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा हवा में नहीं आता, बल्कि एक व्यक्ति के जेब से निकलकर दूसरे व्यक्ति के जेब में क्या होता है तो चला जाता है। मतलब अगर आपका नुकसान होता है तो किसी दूसरे को क्या होगा तो फ़ायदा होता है, और अगर आपका फ़ायदा होता है तो किसी तीसरे का क्या होगा तो नुकसान होता है। तो समझ गए, ऑप्शन ट्रेडिंग का पैसा होता है इसके जेब से निकल कर उसके जेब में आता है और उसके जेब से निकल कर दूसरे व्यक्ति की जेब में आता है। इसीलिए इसमें जो समझदारी से सीख कर सही स्ट्रेटजी को फॉलो करके ट्रेड करता है वही क्या होता है तो बड़ा पैसा कमाता है। ओके, तो समझ गए। तो आइए अब जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो समझ गए किससे जेब में, इसमें आइए अब सब जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी ब्रोकर के पास क्या होगा तो डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। फिर उसमें क्या कहता है फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि F&O जिसे बोलते हैं सेगमेंट को एक्टिव करके किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके कॉल और पुट में ट्रेड कर पाते हैं। दोस्तों, हमने आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने का लिंक दे रखा है, आप वहां से चाहे तो खुलवा सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है, तो दो प्रकार से की जा सकती है। पहली होती है ऑप्शन बाय करके और दूसरा होता है ऑप्शन सेल करके। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं तो ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि इसमें जो जो इसमें कम कैपिटल की ज़रूरत होती है। लेकिन यह भी सच है कि बड़ा पैसा ऑप्शन सेलर करके ही कमाते हैं। जो ऑप्शन सेलिंग होता है उस सेलिंग करके ही आपको बड़ा पैसा कमाता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं कमा सकते हैं, बल्कि बहुत सारे ऑप्शन बायर है जो कि आपको दिन का लाखों और करोड़ रुपया कमाते हैं। बस ज़रूरत होती है नॉलेज और एक्सपीरियंस की, जो कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए, जैसे कि निफ्टी हो गया या फिर बैंक निफ्टी हो गया या कोई पॉपुलर स्टॉक्स हो गया। बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर की जो सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करके लाखों रुपया कमाते हैं, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी पर फोकस करते हैं। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे आपका जो अनुभव होता है वो अनुभव होता जाता है कि बैंक निफ्टी का चार्ट कैसे मूव करता है, और धीरे धीरे आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग पर अलग कैंडल क्या बनेगा आसानी से क्या कर सकते हैं तो प्रिडिक्ट करने लगते हैं। आगे कैंडल क्या बनेगा, कैसे काम करेगा, ये सब क्या करते हैं तो प्रिडिक्ट करने लगते हैं। ओके, तो दोस्तों आइए अब समझ लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना पैसा लगता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए पैसा लगता है। कितना पैसा लगता है आइए इसे समझते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आप मिनिमम 100 रुपया से भी क्या कर सकते हो ट्रेडिंग कर सकते हैं, और यही इसका फ़ायदा है। और कम पैसों से भी अधिक पैसा कमा सकते हैं। अगर आप प्रिडिक्शन बिल्कुल सही होता है तो पैसे में इतने ट्रेडिंग से क्या कर सकते तो अमीर भी बन सकते हैं 100 रुपये लगाकर। और यह सिर्फ बोल नहीं रहा, बल्कि हमारे बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर इसी तरह से क्या हो गए तो अमीर बने हैं, जिन्होंने बहुत कम कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत की थी और आज का कैपिटल करोड़ रुपया है। और इसके बारे में आप चाहे तो इंटरनेट पे आप रिसर्च भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप ऑप्शन सेलर के रूप में पैसा कमाना चाहते हो तो आपके पास लाखों रुपया की क्या होनी चाहिए तो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो कैपिटल, इसमें कम कैपिटल से काम नहीं चलता। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो इसमें आपको लाखों रुपया क्या करना पड़ेगा तो लगाना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में चाहे आप कम पैसे से ट्रेडिंग करिए या फिर अधिक पैसे से, टिप हमेशा याद रखिए। कौन कौन सा टिप है आइए इसे समझते हैं। पहला, जैसे जैसे आप ऑप्शन से प्रॉफिट कमाते जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट ना करें। मतलब कि अगर आप दिन में 5 से 6 ट्रेड करते हैं और आज आपने एक ही ट्रेड में प्रॉफिट कमा लिया है, कोशिश कीजिए कि आज आप अपने प्रॉफिट का 70% यानी कि 70% हिस्सा घर लेकर चले जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब पहली ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो उन्हें लालच आ जाता है और फिर वह अपने प्रॉफिट को भी नुकसान में बदल देते हैं। इसी प्रकार अगर आपको बार बार नुकसान हो रहा है तो और अपनी हर ट्रेड में सिर्फ आपको लॉस ही उठाना पड़ रहा है
तो उस दिन ट्रेडिंग को क्या कर दीजिए, तो ट्रेडिंग करना उस दिन बंद कीजिए। ओके। कुछ लोग होते हैं जो लॉस रिकवर करने के चक्कर में डबल नुकसान कर बैठते हैं। आप पहले ही अपने माइंडसेट तैयार कर लीजिए कि आज आज आपको कितना बार ट्रेड करना है। जितना हो सके ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करें। इसकी ऑप्शन ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नी क्या होगी तो आपको बेहतर होने वाली है। ओके दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे सीखें, यानी कि हाउ टू लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग, आइए से जानने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट देखने को मिलेगी। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको ऑप्शन चेन हो गया, डेटा हो गया, ऑप्शन चेन डेटा, मार्केट रिसर्च, स्ट्राइक प्राइस, पुल कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो, इसके बाद ट्रेंड एनालिसिस आदि चीज़ों को समझना पड़ता है। साथ ही आप अलग अलग स्ट्रेटजी सीखकर अपने नुकसान को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह चुनना होगा कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करेंगे। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, या फिर स्टॉक्स ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। ओके दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप बिगिनर्स है तो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप स्टॉक्स ऑप्शन की तरफ भी आसानी से जा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा कंफर्टेबल है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको बेसिक सीखें। जी हाँ, शुरुआत में आपको सिर्फ बेसिक पर फोकस करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में जितनी भी चीज़ें होती है उस सभी को एक एक करके आपको सीखना शुरू कर देना चाहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी और आप अन्य नए लोगों से क्या होंगे तो धीरे धीरे इंक्रीमेंट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। इसमें नुकसान होने की वजह यही है कि लोग के बेसिक रूल्स का पता नहीं होता और सीधा ऑप्शन बाय और सेल करने लगते हैं। तो बेसिक नियम को सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो सीखना चाहिए। दूसरा, ऑप्शन के बुक्स पढ़ें। ऑप्शन ट्रेडिंग का बुक्स, बहुत सारे बुक्स हैं जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का भी बुक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर हो सके तो ऑप्शन ट्रेडिंग की बुक्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूं कि यह आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही चीज़ आपको अन्य लोगों से काफ़ी आगे ले जाएगी। जो आप एक्सपर्ट के द्वारा लिखी गई बुक्स पढ़ेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि आखिर एक ऑप्शन ट्रेडर को किन किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट हो सकता है आपको यूट्यूब पर वीडियो देखना चाहिए। जी हाँ, आजकल के ज़माने में कुछ भी सीखने के लिए यूट्यूब के लिए बेहतर दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे चैनल हैं जो आपको बहुत अच्छे से ग्रुप से जुड़े फ्री में सिखाते हैं। जितना हो सके ऑप्शन ट्रेडिंग के वीडियोस देखने की कोशिश करिए कि आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। ओके, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट, पेपर ट्रेडिंग से आपको शुरुआत करना चाहिए। जी हाँ, पेपर ट्रेडिंग की लगातार प्रैक्टिस करके ही सीखना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इसमें बताई गई चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग के वीडियोज़ देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको खुद लाइव चार्ट पर प्रैक्टिस करना चाहिए। चाहे तो शुरुआत में आप ट्रेडिंग के बजाय जो रियल ट्रेडिंग होता है, रियल ट्रेडिंग पर आप पेपर ट्रेडिंग पे सीख सकते हैं। मतलब कि जिस भाव पर आप शेयर खरीदना चाहते हो उस भाव पर पेपर पर लिख लीजिए, या फिर बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से भी आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप उस शेयर को लगातार ट्रेड करते रहिए। अगर आपके अनुमान से शेयर बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट होता है, और पेपर पर लिख लीजिए और चेक कीजिए कि आपको कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ और कितना रुपया का लॉस हुआ है। जब आपको पेपर पे 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो आप क्या तो रियल स्टॉक्स मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस प्रकार आपका जोखिम और रिस्क क्या होगा तो बहुत ही मिनिमम हो जाएगा, यानी कि बहुत ही कम हो जाएगा। ओके, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पेपर ट्रेडिंग में जो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है वो सही तरीके से काम नहीं करता है और असली मार्केट में अलग तरीके से, तो कुछ हद तक सही भी है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आप पेपर पर ही प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं तो असली पैसों से ट्रेडिंग करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपकी सिर्फ नुकसान ही नुकसान करेंगे। ओके दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक